कैलारस का नाम आलोपी शंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अंतर्गत कैलारस शहर में आलोपी शंकर भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के नाम से पड़ा, क्योंकि इस मंदिर को भगवान कैलाश पर्वत कहा जाता है, जिससे इसका नाम कैलारस पड़ गया। और यह मंदिर शहर और जुड़े हुए आसपास के गांव के बीचों बीच एक लगभग 5 से 7 किलोमीटर पहाड़ का एरिया बताया जाता है, जो बीचों बीच स्थापित है। और इस मंदिर के चारों तरफ पूरा शहर एवं नजदीक ग्राम दिखाई देते हैं। और इस पहाड़ी के नीचे देखने पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंदिर में एक तरफ से नहर और दूसरी तरफ से कुंवारी नदी निकली हुई है, जो साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसीलिए शहर कैलारस का नाम आलोपी शंकर महाराज के नाम की देन है। आपको बता दें कि आलोपी शंकर मंदिर के लिए लगभग 550 सीढ़ी चढ़कर श्रद्धालु भक्त दर्शन करने जाते हैं। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जिसके महंत लालगिरी महाराज भानुगिरी, हरगिरी, गुमानगिरी, इतवारगिरी, भूमिगिरी आदि महंत थे। हमारी लगभग 10 पीढ़ियों से मंदिर के पुजारी रहे हैं। यह मंदिर का दरबार लाखा बंजारे के द्वारा किया गया। कई दशकों पुराना मंदिर है। जब हमारी टीम के द्वारा इस मंदिर की कहानी के बारे में पुजारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक बार बुद्धगिरी महाराज पहाड़ियों के नीचे बैठे थे। उसी समय लाखा बंजारा कई संख्या में शक्कर की बोरियां लेकर निकल रहा था। उसी समय महाराज जी ने पूछा, इन बोरियों में क्या लेकर जा रहे हो? तो लाखा बंजारे ने मन में आया कि अगर सही बताता हूँ तो पता नहीं महाराज जी मांग ना ले। तो उसने जवाब दिया कि नमक है। जब लाखा बंजारे ने जाकर व्यापारी सेठ के यहाँ पर शक्कर की बोरियों को लेकर पहुंचा और उसका भाव पूछने लगा, तब शक्कर की बोरियों को खोल कर देखा तो व्यापारी नाराज हुआ और कहा, भाव शक्कर का कर रहे हो और नमक बेच रहे हो। तब लाखा बंजारा दंग रह गया और अपनी यह दास्तां व्यापारी सेठ को बताने पहुंचा। तब व्यापारी सेठ और लाखा बंजारा महंत बुद्धगिरी महाराज आलोपी शंकर जी के यहाँ पहुंचे और लाखा बंजारे ने क्षमा याचना की। वह झूठ बोलने का दंड स्वीकार किया और कहा, महाराज मैंने अपराध किया है, मेरे मन में कुछ और आया, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। तब लाखा बंजारा बोला, मुझे क्षमा कीजिए और मेरी बोरियों को जैसे का तैसा कर दीजिए। जब महंत जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती स्वीकार की है और अपनी बोरियां जाकर देख लो। तब लाखा बंजारा सेठ व्यापारी के पास गया और जाकर देखा तो नमक की बोरियां शक्कर में परिवर्तित हो गईं। उसी समय महाराज गिरी ने राज मंदिर में जिंदी समाधि ले ली और अपनी जगह से अदृश्य हो जाते थे, मतलब आलोक हो जाते थे। इस कला को देखते हुए लोगों ने उनका नाम आलोपी बाबा कहना शुरू कर दिया। जब से उनका नाम आलोपी शंकर महाराज के नाम से जाना जाता है। उसी समय जब समाधि ली तभी दोनों पिंडी अपने आप ऊपर के लिए निकल आई। उसी समय से इनका नाम श्री आलोपी शंकर पहाड़ी के नाम से रख दिया गया। मंदिर पर सुविधाएं। इस मंदिर पर 14 वर्ष से लगातार अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। प्रतिदिन साधु संत व ब्राह्मण भोज व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा की जाती है। मंदिर पर आने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, मंदिर में रोशनी की व्यवस्था और भोजन भंडारे के लिए पर्याप्त बर्तन में व्यवस्था है। यह मंदिर पुजारी परिवार की नियमित रूप से साफ सफाई, पूजा आरती और समय समय पर अनुष्ठान भंडारे होते रहते हैं और प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक किया जाता है। मंदिर की विशेषताएं।
एक रहस्य ये है कि इस राजगीर मंदिर में यह गुफा है जिसमें से एक तरफ से गर्म हवा और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है। यह गुफा अंदर ही अंदर कई जगह से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत सरकार मंदिर, हरदेवपुरी मंदिर और कहां से जुड़ी हुई है। श्रावण मास में व महीने में महाशिवरात्रि के दिन पिंडियों का थोड़ा सा आकार बदल जाता है। यह एक रहस्यमय बात है। इस मंदिर पर प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी भक्त मन से अपनी मनोकामना मांगता है वह इस दरबार में पूरी होती है, ऐसा भक्तों द्वारा कहा जाता है। मुरैना जिले से जिला मुख्यालय से रूपी शंकर का स्थान 45 किलोमीटर दूर है और कैलाश शहर से यहाँ पे मंदिर पे 750 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। 550 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। आसपास के दूर दराज से लोग आते हैं और श्री रूपी शंकर भगवान पे नील पत्ते चढ़ाते हैं, अभिषेक होता है और यहाँ पे ऐसा बताते यहाँ पर पहले कोई भी महाराज वो लोग हो गए थे। जब से इनका नाम अलूपी शंकर पड़ा गया था, एक बार लागा बंजारा यहाँ से लागू महाराज जी उन्होंने लागा बंजारे महाराज जी ने पूछा इसमें गोलियों तेरे में क्या बना हुआ है, उसने कहा था इसमें नमक। तो जैसा उसने सेठ से व्यापार किया था तो उसका नमक हो गया। जब लौट के आया तो महाराज जी ने क्या कहा कि बेटा तुमने झूठ बोला था। तो उसने आके अलूपी शंकर वहाँ एक सारी धर्मशाला का निर्माण कराया लाखा बंजारे ने। और जो सेठ है जो 70 गरीब व्यापार उसने 18 कमरे के मंदिर का मंदिर प्रारंभ करवाया। उसी समय बाबा आलोक में जिंदी समाधि जैसी जिंदी समाधि मंदिर हुई, उस समय दोनों पिंडी शिव शक्ति के रूप में आपका प्रकट हुई। इसलिए इसका नाम अलूपी शंकर मंदिर है। यहाँ पे मंदिर में गुफा है, अंदर राज मंदिर में गुफा भी है। जो भगवान बाबा ने जो जिंदी समाधि हुई थी उस जगह गुफा है। 4-5 जगह आती गुफा का। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज़ 24 के